मैं लेके आपके लिए दिया और बात में एपिसोड की शुरुआत छवि द्वारा सूरज और संध्या को राखी बांधने से होती। संध्या कहती है कि भाई बहन का रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे। वह छवि को कुछ उपहार देती, सभी का मन उदास है। इसके बाद विक्रम मीना को नज़रअंदाज करता हुआ आता है। छवि उन दोनों को राखी बांधती है। फिर मोहित और एमिली के पास मिश्री बाबा से के साथ और परी भावों के साथ। दिलीप ने छवि से कहा कि वह कुछ समय और रुके क्योंकि उसने अपने भाइयों से बात नहीं की। छवि कहती है कि बहन की ड्यूटी ख़त्म हो गई, उसे ड्यूटी करनी होगी कि घर पर मेहमान आ रहे हैं, उसकी सास अकेली होगी। भाभो छवि को उसके ससुराल वालों को देने के लिए उपहार देती है और कहती है कि अगर समय मिला तो वह उनसे मिलने आएगी। छवि भाभो को अपना ख्याल रखने और सभी को खुश रहने के लिए कहती है। दिलीप अपने ससुराल वालों से आशीर्वाद लेता और चला जाता है। सूरज के पास कल दोपहर 2 बजे प्रेजेंटेशन की सूचना देने वाला फ़ोन आता है। भाभो पूछती है कि किसका फ़ोन है। सूरज बताता है। भाभो से शुभकामनाएं देती। मोहित का कहना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सूरज की दुकान बंद होने के कारण उसके पास लैपटॉप चलाना सीखने का समय था। एमिली कहती है कि सूरज को संध्या को धन्यवाद देना होगा क्योंकि यह उसका विचार है। भाभो संध्या से प्रेजेंटेशन की तैयारी में उसकी मदद करने के लिए कहती है। वह मान जाती है और दोनों चले जाते। संध्या अपने कमरे में लैपटॉप में सूरज की मदद कर रही है। वह बताती है इस खबर को भाभो और बाबासा में थोड़ी खुशी आई है। सूरज सहमत होता है और कहता है कि उसे इस दुख को कम करने का कोई रास्ता खोजना होगा। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, कान्हा के साथ भाभो और बाबासा की एक तस्वीर सामने आती है। यह देखकर सूरज को दुख होता है। बताता है कि उसने कभी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वे हमेशा उससे प्यार करते थे और अब वह कहीं और है। संध्या प्यार में पड़े लोगों से कहती है कि वे प्यार में मजबूत होते हैं, इसलिए मजबूरी में भी काम करते हैं। मीनाक्षी विक्रम से प्यार करती है और उसी प्यार ने उससे ऐसा करवाया। सूरज कहते हैं कि सच्चे प्यार में कोई मजबूरी नहीं होती, एक सच्चे प्यार को इन सब पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वह मीनाक्षी को समझाता है लेकिन उसकी गलती से उसके प्यार को अर्थहीन बना दिया। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि विक्रम को इस स्थिति में उभरने की शक्ति मिले और वह मीनाक्षी को माफ़ कर दे। संध्या कहती है कि प्यार और क्षमा एक साथ आते हैं। यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उन्हें समझेंगे और माफ़ कर देंगे। आप अपने प्रेम के कारण मेरी सभी छोटी छोटी गलतियों को सदैव क्षमा कर देते हैं। और अब वह अपनी उंगलियों से दिल का निशान निकालकर उससे पूछती है कि वह हमेशा उसके दिल में ऐसे ही रहेगा, क्या वह उसकी छोटी छोटी गलतियों को हमेशा माफ़ करेगा। सूरज मुस्कुराता है और बताता है कि उसकी गलतियों को हमेशा माफ़ करेगा क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। आई लॉक दिया बाती ये गाना बजता है। मीनाक्षी मिस्त्री के साथ बिस्तर पर बैठी। विक्रम मीनाक्षी से उम्मीद से प्रवेश करता है। मिस्री की हंसी विक्रम का मन बदल देगी। मिस्री विक्रम को चाचा कहती है। मीना उसे पापा मिस्री कहने के लिए कहते हैं लेकिन मना कर देती है। विक्रम परेशान हो गया और कमरे से बाहर निकलने वाला था कि मीनाक्षी ने उसे बच्चे को समझने की विनती की। विक्रम चिंतित होकर मीना से बिना बात किए कमरे से बाहर चला जाता है। सुबह भाभो मेहंदी मिलाते हुए मिस्री मम्मी को बुलाते हुए कमरे से बाहर आती है। मीना उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन बच्चा उसे नज़रअंदाज कर देता है और बाबासा और परी के पास जाता है और खेलना शुरू कर देता है। भाभो बच्चे से पूछती है कि क्या वह दूध पिएगी और बच्चा सिर हिला देते हुए एमिली को परी और कान्हा के लिए दूध लाने के लिए कहती है। फिर वह मिस्री को बताती है और उन्हें काम जल्द ख़त्म करने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने शाम की तीज पूजा के लिए मेहंदी लगानी है। सूरज संध्या के साथ जयपुर जाने के लिए तैयार होकर आता है। उन्हें भाभो और बाबा से आशीर्वाद मिलता है। सभी उससे शुभकामनाएं देते। संध्या बाहर आती है और कहती है बेस्ट ऑफ लक। संध्या वापस आती है और भाभो को बताती है कि वह ड्यूटी के लिए जा रही है। भाभो ने तीज को न भूलने के लिए कहा। संध्या ने आश्वासन दिया कि वह हर बार की तरह इस बार नहीं भूलेगी। भाभो ने पूछा कि वह मेहंदी कैसे लगाएगी। एमिली ने मेहंदी खरीद लाने के लिए कहा। जाकिर ने दरवाज़ा खटखटाया। उसे देखकर सभी तक हैरान हो गए। भाभो पूछती कि सब ठीक है और वह कहता है कि सब ठीक है। वह संध्या से मिलने आया था और संध्या से कहता है कि एसपी ने उन दोनों को जयपुर जाने का आदेश दिया है। घर के बाहर जाकर संध्या से कहता है कि अभी पूरी जानकारी नहीं है लेकिन उन्हें जयपुर के सरकारी अस्पताल जाना है और अपने वरिष्ठों से मिलना है। संध्या पूछती कि उनके लिए अस्पताल में क्या काम है। एपिसोड का अंत जाकिर द्वारा उसे घूरने से होता है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में किसी ने सूरज और संध्या की उनके संबंधित स्थानों पर पहुंचने की तस्वीरें क्लिक कर सरजी जाकिर और संध्या से कहते हैं कि यह कोई आसान काम नहीं है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।